अभी का हमारा खास कार्यक्रम चेयर फॉर भारत ऑन डीडी स्पोर्ट्स। भारत और पाकिस्तान, द बिगेस्ट स्पोर्ट्स राइवलरी व्हिच इज नॉट बीन ओनली बीन सीन बट एंजॉयड एज वेल, जिसका लुत्फ, जिसका मजा और जिसका इंतजार हम कहेंगे ना केवल दिल्ली में, भारत में, बल्कि पूरे विश्व भर में रहता है। तो बस अब मौका है जरूर हमें उसके बारे में बातचीत करने के लिए। दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ, जो कि बताएंगे मैच के बारे में, उस मज़ा के बारे में, उस राइवलरी के बारे में, खास तौर से भारत की स्ट्रेंथ्स के बारे में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं 1983 द विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड से मदन लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। इट्स ऑलवेज ऑनर टू हैव यू हियर एंड विद हिम I have another very special guest. मेरे साथ है अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, the former women Indian cricket team captain अंजुम चोपड़ा। और जैसे कि मैंने कहा, मौका है, सुरूर है, भारत पाकिस्तान का मैच है। क्या कहेंगे? हमेशा इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं हमेशा कांटेदार की टक्कर होती है और जितनी भी जनता है हमारी यहाँ पे वो देखना भी चाहती है। बिल्कुल। पर मैच अच्छा होना चाहिए और ये तो मैं जरूर कहूँगा कि जीते भारत ही। जीते भारत। इसके तो कुछ नहीं कहते हम सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश लेकर आते हैं। छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन क्या कहेंगे, बराबर के टक्कर है, पिछली रात की भूल और जो सामना करना पड़ा पाकिस्तान को होस्ट यूएस टीम के खिलाफ। क्या लगता है बराबर की टक्कर है अंजुम? नहीं, बराबर की टक्कर नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने बातें बताई, एक तो पहला मुकाबला पाकिस्तान हारी है और दूसरी चीज़ है जिस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में जाएगी, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इस मुकाबले में जाएगी, वो बहुत फर्क है। लेकिन नया दिन और नया मुकाबला, ये कोई क्रिकेटर और कोई खिलाड़ी नहीं नया मुकाबला पर जीतेगा भारत। जो जीतेगा भारत, हम तो और एक और मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए मैं चाहूँगा कि जो ग्राउंड्समैन है न्यूयॉर्क का, उसको चाहिए कि एक अच्छी विकेट बनाए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए मतलब दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मुकाबला जो है, हमारी टीम अच्छी है, वो ये बेटर साइड, पर उस विकेट पे ऐसा ना हो लगे कि गेंद कभी ऊंचा आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं बैट्समैन। तो मतलब मदन जी के अनुसार टीमें हैं सेट, भारत पाकिस्तान पिच नहीं है सेट, जिसके कारण रोहित शर्मा को भी रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। पीछे देखें, जी मैं उसको देखते हुए ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि किसी का इस मैच में, किसी का लास्ट मैच होगा कि इंजरी भी आ सकती है। करेक्ट। क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखिए हर प्लेयर जो है वो हमेशा चाहता है कि मैं पूरा वर्ल्ड कप खेलूं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स है तो इंजरी का ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म। लेकिन हम जुड़े हैं आपके साथ आज पंजाब के अमृतसर शहर से। बहुत कुछ है स्पेशल इस शहर में। अटारी बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारे प्रसारण। आइए आपको ले चलते हैं अटारी बॉर्डर से बाहर और देखते हैं क्या जोश और जुनून है अमृतसर में। आइए चलते हैं। अमृतसर की मिट्टी, पंजाब का शोर, हमने तो घूमा अमृतसर। वापस आते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर जोश और जुनून कुछ अलग ही है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, ना केवल यहाँ, ना केवल दिल्ली में, भारत में, पूरे विश्व भर में इंडिया पाकिस्तान मैच की ललकार ही अलग है। मेरे साथ चर्चा में जुड़ी हुई है अंजुम। अंजुम, अपनी टीम पर आते हैं, ओपनर्स की बड़ी जो आजकल कहा जा रहा है ना, रोको, रोहित एंड कोहली, रोको टुगेदर ओपनर्स छाए हुए हैं मिस्टर कोहली। मैं तो कह रही हूँ रोको मत, जाने दो बॉलर्स के ऊपर। आई थिंक देखिए सबसे अच्छी, वी आर फॉर्चुनेट, ये कहना हार्ट ऑफ हार्ट्स में हम सबको पता है कि कंसिस्टेंसी जितनी रोहित या विराट ने दिखाई है ओवर द इयर्स, ये छोटी बात नहीं है। एंड भारतीय टीम इज फॉर्चुनेट दैट ये अभी फिर भी हैं भारतीय टीम के साथ टी20 के अंदर, एंड बोथ हैव सिलेक्टेड देमसेल्व्स। किसी को गिफ्ट और प्लेटर पे नहीं मिली है जगह, तो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अलग दिखता नहीं है। लेकिन मदीपा ने जैसे बात करी थी ना पिच की, अब पिच ओवरनाइट ग्राउंड्समैन उसको हेवी रोलर लगा के खोद दे, बढ़िया बना दे, बिल्कुल टर्निंग ट्रैक बना दे, तो कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है टीम में।
बिल्कुल रातों रात पिच तो नहीं बदली जा सकती, टीमें दोनों सेट है। जैसे कि हमने कहा पाकिस्तान हार का सामना कर आ रही है होस्ट टीम के साथ, सुपर ओवर तक मैच गया, ब्रिलियंट मैच है। कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है हिला डुगला होगा भारत के आगे खास तौर पर। नहीं देखिए, विकेट मैं मानता हूँ कि विकेट रातों रात चेंज नहीं हो सकती, पर बेटर हो सकती है। ये बड़ा जरूरी है यहाँ पे जी। और दूसरी बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम दिखाई दे रही है, बड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी लो है। इसलिए देखिए उन्होंने कल गलतियाँ बहुत की हैं। एक तो दो मैच हारे हैं कल, वो एक 20 ओवर का और एक सिंगल ओवर का। और उसमें ना पाकिस्तान की टीम जो है नर्वस दिखाई दी है, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा था कि देखो उनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर क्योंकि वाइड डाल रहा था। ऐसा कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम दिखाई करने मिलता है जब आप इसी सिचुएशन पे आते हैं। बट अगर मैं कैप्टन की बात करूँ, बाबर की मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक मिस्टेक्स की है, गलतियों से सीखा जाता है और इन्हीं गलतियों के सीखने का अब समय नहीं है, क्योंकि सामने होगा भारत। और जब होगा भारत और पाकिस्तान का सामना इस मैच में संडे को, और साथ साथ खासतौर से जब हमने कहा कि आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ हमने दर्शकों को ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, स्टैटिस्टिक्स भी दिखाएंगे। अब क्या लगता है 7 मैचेस खेल चुके हैं, एक ही मैच पाकिस्तान जीती है, 6 गया है भारत के फेवर में। एवरी डे इज डिफरेंट, आई नो, बट हाउ डू यू टेक दैट? नहीं, हर रोज आई थिंक अगर मैं एज अ प्लेयर, जो कि हम हमेशा एज अ प्लेयर सोचते हैं, तो ये गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2021 में दुबई में मुकाबला था और भारतीय टीम बिल्कुल चारों खाने चित थी, वो एक हार काफ़ी होती है जगाने के लिए। सो मैं नहीं समझती कि उसकी वजह से सोचना चाहिए कि अरे हम तो जीत ही जाएंगे या हमारा फॉर्म अच्छा है। कॉन्फिडेंस एक चीज़ है, बट ओवर कॉन्फिडेंस को तो हम कभी न्योता भी नहीं देते कि टीम ड्रेसिंग रूम के आसपास भी दिखाई दे। सो पाकिस्तान के साथ हमारा विश्व कप का मैच है, टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को हराना नहीं है, टारगेट है कि हर मैच जीतते चलना फाइनल की ओर। तो उस तरीके से टीम अप्रोच करती है। तो जो बटरफ्लाइज इस टाइम हो रही है यहाँ हमारे सारे बैठे दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के बीच में हो रही है, ड्रेसिंग रूम में कैसी बातें होती थी? भारत पाकिस्तान को मैच होता था, क्या लगता था नर्वसनेस एक्स्ट्रा लेवल पर होती है? नहीं देखिए, नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, और ये पाकिस्तान के मैच के खिलाफ एक बात हम जरूर याद रखते हैं कि जितनी कम से कम गलतियां हों, क्योंकि आप ना जब आप मैच पाकिस्तान के खिलाफ आपको दुनिया नोटिस करती होती है कि सालों तक नहीं वो बोलती आपको। तो मेक श्योर योर कंसंट्रेशन लेवल, हमारे जो प्लेयर हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल नॉट 100% नहीं, मैं कहूँगा 200% होना चाहिए। मैच हमें जीतना है, पर आजकल तो आदत भी हो गई है प्रेशर में खेलने की। पहले जैसे आई एम श्योर अर्लियर ईयर्स में मुकाबले कम थे। देखिए फिर भी आपको भी पता है कि पहला बॉल खेलना रहती है, वो अंदर ना आ जाए, पहला बॉल करना, वो उसमें भी नर्वसनेस रहती है, तो वो खत्म होती है जब आप 1-2 ओवर कर देते हो, 5-6 रन बना। एज अ प्लेयर लगता है अंजुम कि हमें बेस्ट परफॉर्म करना है, सामने पाकिस्तान है, इट्स अ मोमेंट टू बी द स्टार। बिल्कुल, आई थिंक पहली वाली बात बिल्कुल सही है कि हमें परफॉर्म करना है, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए 2 कारण है, एक तो हमारा काम है परफॉर्म करना, तभी हमारे को टीम में चयन हुआ है या खिलाती है भारतीय सेलेक्टर्स जो हैं, तो तभी हमारा चयन करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब इतना बड़ा फॉलोड मुकाबला हो, विश्व भर के सामने हम पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहे हैं, और राइवलरी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, तो आप चाहते हैं अच्छा करना। ऑस्ट्रेलिया से राइवलरी हो, इंग्लैंड से राइवलरी हो, पाकिस्तान से राइवलरी हो, यू नो द टेंशन इज डिफरेंट, बट वो टेंशन के ऊपर पार पाके जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बनता है ना, इट इज अ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फीलिंग। एब्सोल्युटली यही फील हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय स्टार्स के सर पर वो ताज रखा जाएगा जब भारत भिड़ेगी पाकिस्तान के साथ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में। और कहीं ना कहीं क्या लगता है पाकिस्तान अपने पेसर्स के लिए जानी जाती है, तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती है, हमारी डीप बैटिंग तैयार है, हमारे बल्लेबाज नहीं, हमारे बल्लेबाज तैयार हैं। लोग उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके परफॉर्मेंस देखिए, इन द पास्ट देखिए, और पाकिस्तान की बॉलिंग की की आप बात करते हैं, मैंने हमेशा देखा है उनको, ठीक है उनका बॉलिंग टैक अच्छा है जी, पर उन्होंने इंडिया के खिलाफ इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनका, जैसे उनका बात करते हैं जैसे कि पाकिस्तान पेसर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट बुमराह नंबर 1, मोहम्मद सिराज नंबर 1। आई थिंक द चैलेंज इमर्जेस क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर है, शाहीन भी है, मोहम्मद आमिर भी है, एंड फर्क सिर्फ ये है कि वो बेस्ट ऑफ फॉर्म में इस समय नजर नहीं आ रहे, बट कभी भी एक तो मेरे को समझ नहीं आती, मैंने उस दिन भी बात आपसे की थी कि कहाँ मोहम्मद आमिर को कैसे ले आए। हाँ ये देखिए आपके पास यंगस्टर नहीं है, बट
ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये हमारा कंसर्न है अपनी टीम। हम अपने भाग में खड़े हैं, अपने भाग से देखते हैं। तो अपनी टीम की आपने बात की, भारत वार्म अप मैच में जीत कर आ रहा है बड़ी 60 रन की विक्ट्री के साथ। आयरलैंड के खिलाफ भी 8 विकेट से हमने जीत दर्ज करके हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट, एवरी मैच इज डिफरेंट, एज राइटली मेंशन बाय अंजुम। क्या लगता है उसी टीम के साथ उतरेगी भारतीय टीम? ज्यादातर अनटिल अनलेस आपको लगे कि पिच थोड़ी सी सूख गई है, जो मुझे लगता है ग्राउंड जोन को थोड़ी सी पिच सुखानी पड़ेगी। दिख रही है? नहीं, अभी टूट नहीं सकती, क्योंकि इस पिच पे मुकाबले बहुत होने हैं और एडिलेड से ठोस बन कर आई है, टूट नहीं सकती। मुझे मुश्किल लगता है कि कोई अतिरिक्त स्पिनर इसके अंदर खेलेगा। जडेजा और अक्षर के साथ खेली थी भारतीय टीम, कॉम्बिनेशन मुझे लगता है उसी तरीके से चलेगा। आईसीसी को भी फिक्र है इस मैच का, बिल्कुल। उन्होंने मैंने कहीं पढ़ा भी है कि देखिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी विकेट दी जाए। बाकी जो कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल रोहित शर्मा ने बनाया है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए जो पेस मैं सोचता था कि शायद मोहम्मद सिराज को ना खिलाएं, नहीं खिलाएं, पर उन्होंने खिलाया। ये अच्छा डिसीजन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस विकेट के ऊपर अगर आप देखें बॉल कैरी भी कर रहा है, गेंद नीचे भी जा रहा है और ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं गेंदबाजी के, और सुबह का मैच है, गेंद मूवमेंट भी है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है। बट स्पिनर का क्या होता है, हो सकता है कि स्पिनर को हिट लग जाए, यू नो, बट हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं, पर हो सकता है। बट पेसर मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं इस वक्त, जब जितने भी पेसर ने बॉलिंग की है। एंड कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ रहेगी कि जो ऑपोजिशन है, चाहे अगर रिजवान और बाबर ओपन करते हैं, तो अगर आपको उनको इम्पैक्ट क्रिएट करना है या मिडिल ऑर्डर को रोकना है शादाब के साथ फॉर्म में जो है रोकने के लिए, तो आपको बेस्ट ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है सेम कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतरेगी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके। अब उनका भिड़ंत होगा पाकिस्तान के खिलाफ और उसी पिच का नसाव काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और साथ साथ जैसे कि आप अभी बात कर रहे हो कि टीम कॉम्बिनेशन की हमने बात की, उसी तीसरे टीम में उतरेगी। अब क्या लगता है, पावर प्ले बहुत अहम होते हैं 6 ओवरों में विकेट संभाल कर रखना, खासतौर से पावर प्ले। देखिए ये जो विकेट है ये डिफरेंट है, इसमें आप 200 नहीं सोच सकते, 210 या 20 जैसे हमने आईपीएल में देखे हैं, क्योंकि आपको भूलना पड़ेगा आईपीएल, क्योंकि ये विकेट का डिफरेंस है। सुबह के मैच है, बॉलिंग जो कर रहे हैं मूवमेंट है, तो आपको अगर 170-80 के ऊपर टारगेट भी आता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, आप मैच जीत सकते हैं। सो आई गेस 170-80 का टारगेट भारतीय टीम शायद नहीं लेके जाएगी इवेंचुअली, लेकिन पहले 6 ओवर, अगले 4 ओवर, फिर 4 ओवर, क्योंकि जो भी अंदर खिलाड़ी बैटिंग के लिए आएगा उसके लिए इतना ईजी अभी तक तो नहीं रहा है। सो असेसमेंट ऑफ कंडीशंस एंड योर ओन स्ट्रैटेजी टीम वाइज, वो दोनों रहेंगी। बिल्कुल, पावर प्ले में खास तौर से बात करें, विकेट्स बचा कर रहे, करेंगे टॉस के बारे में भी बातचीत, लेकिन रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के। मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार। कई मजा है, आप देख रहे हैं चेयर फॉर भारत ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स। जीतेगा भारत, जीतेगा, जीतेगा भारत, जीतेगा, जज्बा दिल में है, बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है, रण है, रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। रण है, रण है, रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन ओनली ऑन दूरदर्शन। दौड़े रक्त में हौसला, सीने में विश्वास लिए, खेलेंगे हम अंगारों से, जज्बा कुछ खास लिए। रण है, रण है, रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। Come on India, you have the जज्बा। रण है, रण है, रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। भारत माता की जीतेगा जज्बा भारत, जीतेगा ये जज्बा, जीतेगा जज्बा भारत, जीतेगा ये जज्बा। लो आई रोहित की टोली, बुम 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 रहा,
पंजाबी गिद्दे, टप्पे, अटारी बॉर्डर, अमृतसर की गलियां, हरमिंदर साहिब के दर्शन, जलियांवाला बाग, भारत पाकिस्तान का मैच, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। एक बार फिर से स्वागत है, आप जुड़े हैं डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से, देख रहे हैं चेयर फॉर भारत, इंडिया अप अगेंस्ट द आर्क राइवल्स पाकिस्तान फॉर द बिगेस्ट स्पोर्ट्स राइवलरी एट द आईसीसी मेंस वर्ल्ड T20। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ चर्चा में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मदन लाल जी एंड अंजुम। मदन जी, कहते हैं आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। शुरुआत तो भारत ने आयरलैंड के साथ जीत के साथ कर ली है, हमारे पूल में पाकिस्तान, यूएस, कनाडा भी है। क्या लगता है अंजाम भी अब उसी अच्छाई और जीत की तरफ ही बढ़ेगा? डेफिनेटली जैसे फॉर्म है, जैसे हमारी बॉलिंग अटैक है, क्योंकि हमेशा मेरा मानना है कि हमेशा आपको जो टूर्नामेंट जो ट्रॉफी जिताते हैं वो बॉलर जिताते हैं, बिल्कुल, बैट्समैन मैचेस जिताते हैं। तो मैं इस वक्त हमारा बॉलिंग अटैक अगर स्पिन देखें, पेस देखें तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, तो आशाएं पूरी हैं, आशाएं पूरी है, फिंगर्स आर क्रॉस। टिक एंड ऑल बॉक्स ऑफ टीम इंडिया तो फिर जो कह रहे जो 17 साल का सूखा पड़ा हुआ है, हम तो यही चाहते हैं ट्रॉफी घर आ रही है। अंजुम, क्या नहीं, ऐसा आई थिंक अनफेयर है कहना अपनी टीम के लिए भी और अननेसेसरी प्रेशर डालने के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए भी, बिकॉज अगर 17 साल से नहीं आई है तो ऑब्वियसली हमसे बेहतर बाकी टीमें खेल रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका, जो मर्जी। थोड़ा इंतजार करती हैं, हर मैच आगे आगे चलते चले। तो फिर हमारे पूल में पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स राइवलरी है, तो और भी आगे काफ़ी हम इंडिया पाकिस्तान मैचेस देखने को दर्शकों को मिलेंगे ना। देखिए, हर 2 साल में विश्व कप होता है और हर 2 साल में इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं। अंडर 19 विश्व कप, मेंस, विमेंस, अंडर 9 और जो सीनियर T20 एंड 50 ओवर, तो टाइम बहुत मिलता है भारतीय और पाकिस्तान की राइवलरी। टाइम बहुत मिलता है, बस आप चेयर फॉर भारत के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इंडिया को चीयर करते रहिए। हमारे साथ यहाँ दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं अटारी बॉर्डर पे, जो कि हमारे गेस्ट दोनों अंजुम और मदन जी से सवाल पूछना चाहते हैं। तो आइए ले लेते हैं उनके सवाल, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं हमारे गेस्ट से। आपसे पूछना चाहूँगी कि विराट कोहली ज़्यादा बड़े हैं या फिर बाबर आजम, दोनों में से किंग कौन है, असली किंग कौन है? विराट कोहली और बाबर आजम दोनों के बीच में ये तय करना अनफेयर है, क्योंकि दोनों भारतीय टीम के या पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं और हैं भी बाबर आजम। आई थिंक क्वालिटी ब्रिलियंट है दोनों की। आई विल नॉट कंपेयर देम। अगर हम फॉलोइंग देखेंगे तो ऑब्वियसली विराट कोहली की ज़्यादा है, बट फॉलोइंग नहीं देखते, नंबर्स देखते हैं। एंड आई गेस दोनों बहुत बढ़िया पायदान पर हैं और बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट करते हैं। गुड इवनिंग मैम, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है बाबर आजम इंडिया टीम की जर्नल बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ, जाल में डेफिनेटली फंसेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो उनका प्रदर्शन रहा है इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि देखिए वो रन बनाए हैं, मैंने कहा ही इज द वर्ल्ड बेस्ट, पर बात बता कि उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको पाकिस्तान की टीम को मैच जिता, क्योंकि देखिए पहले 6 ओवर में आपका स्ट्राइक रेट जो है 160-67 के तक जाना चाहिए। जब आप अच्छा शॉट दे देते हैं तब आपके चांसेस बन जाते हैं। लास्ट मैच देखा वो अगेंस्ट अमेरिका, दे ओनली वर 35 रन एंड देयर वर 3 डाउन, तो शॉट अच्छा नहीं मिला और बाद में जब चाहिए था बाबर आजम खेलना तब आउट होके चले गए। रुकना पड़े, एक छोटे से ब्रेक के मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार। कई मजा है, आप देख रहे हैं चेयर फॉर भारत ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स। इंडिया 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 Go India! We are very excited about it. Like, it's India versus Pakistan, which is the biggest tournament in the world. India versus Pakistan. It should be a good game. We are supporting India. I'm so excited for the World Cup and obviously the India versus Pakistan match. India is creating quite a buzz here. You can see the vibe happening here. I am most excited to see Rishabh Pant, Surya Kumar Yadav. They're my favorite players, especially how they're very aggressive on the field. I'm most excited to see Rishabh Pant. Obviously King Kohli. इंडिया जीतेगी फाइनल। सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अभी अटारी बॉर्डर से चेयर फॉर भारत पहुंच रहा है अब तक। इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इट कुडंट बी बिगर देन दिस। मदन लाल जी, मैच इंडिया पाकिस्तान का है, ऋषभ पंत की वापसी है, अमेजिंग फॉर्म, पिछली बार भी उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जिस तरीके से विनिंग नॉक मारा, योर कमेंट्स ऑन इट? देखिए, मैं ऋषभ पंत को बहुत हाईली रेट करता हूँ ऑलवेज। मैंने ऐसा बैट्समैन नहीं देखा वर्ल्ड में, मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं इंडियन टीम में वर्ल्ड में जो मैच वो जिता सकता है ना, कोई भी नहीं जिता सकता। और उसका अगर आप उसका प्लेइंग स्टाइल देखिए, कैसे उसके पास टाइमिंग है उसके पास, और एक बात है, फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और दम से खेलता है, और मैं तो उसका फ़ैन हूँ।
मैं एक रोहित शर्मा का फैन हूँ और एक ऋषभ पंत का फैन हूँ। तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मदनलाल जी इज ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या एंड प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर सूर्य कुमार यादव। स्काई देयर कमिंग फ्रॉम अंजुम। पंजाब में हो, अमृतसर में हो, अटारी बॉर्डर में हो, पंजाब के ढोल टप्पे ना सुने तो क्या फायदा। आइए लेट्स रॉक अगेन ऑन द ढोल बीट्स। टेक अ लुक। हम है तैयार, हमारे स्टूडियो गेस्ट है तैयार, अटारी बॉर्डर पर आई हमारे सारी जनता कहे, स्पोर्ट्स प्रेमी कहे, सभी है तैयार। घर बैठे जो दूरदर्शन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वो है तैयार। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच मदन जी फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौके पर आने के लिए। और अंजुम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू फॉर ऑल द इनपुट्स दैट यू गिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। घर बैठे लोग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चेयर फॉर भारत के माध्यम तक जुड़ने के लिए। हमें वाइंड अप करना होगा ये शो, लेकिन आपको छोड़कर जा रहे हैं इसी मौसम, इसी अंदाज में अटारी बॉर्डर पर आई सभी जय भारत वंदे मातरम कहती हुई हमारी ये प्यारी जनता। जीतेगा भारत, जीतेगा। Go India! Go India! Go India! All the best India! All the best India! भारत माता की जय। है बस जीत का जज्बा, दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है रण है रण है ये रण है, जीतेंगे प्रण है।